नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। सूर्य उत्तरायण की तरफ बढ़ गया है और भारत का सूर्य भी उत्तरायण की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। और देखिए यहां पर अभी मैथिली शरण जी हैं। अब अगर मैथिली शरण उपस्थित हों और विष्णु जी भी हों तो पंकज अर्थात कमल खिलना तो स्वाभाविक है। और मुझे इसलिए भी ध्यान आता है यहां पे कि मुझे याद आ जाता है, जैसे फिल्मों में एक डायलॉग होता है ना, 20 बरस पहले की बात है, मगर मुझे आ जाता था 30 बरस पहले की बात है, जब मैं भी छात्र हुआ करता था और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन उस समय स्टार्ट हुआ था। मुझे आप लोगों को देखकर वो स्मरण आता है और यह भी ध्यान आता है, मैं अप्रैल 1987 में, विष्णु जी को याद होगा, ताला खुलने के बाद मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर अयोध्या में एक रैली हुई थी। मैं बालक के रूप में उस रैली में भी गया था। 9 नवंबर 1989 को जिस दिन शिलान्यास हुआ था, तो हम लोगों को भी दायित्व दिया गया था, इतनी जगहों पे शिला पूजन कराना था। तो हम लोग संघ में थे और संघ के भिन्न भिन्न दायित्वों का छात्र जीवन में निर्वहन कर रहे थे। तो मुझे 4 छात्रावासों में शिला पूजन कराने का दायित्व भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब जब हम लोग उस रैली में गए थे तो वो बड़ा प्रसिद्ध गीत, अगर आपको ध्यान हो तो उसकी पंक्ति क्या थी, जहां से ये भगवान राम और भारतीय समाज की संवेदना, समन्वय और क्या संबंध है, यह उजागर होता है कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। तो हम लोग कहते थे इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। परंतु ये चीज उतनी आसान नहीं थी। आज कुछ कुछ वैसा बताऊं जैसे हम लोग अपने बुजुर्गों से स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में सुनते थे, वैसे ही युवा पीढ़ी को समझना चाहिए। इतना आसान नहीं था। उस समय का शासन प्रशासन बड़ी क्रूरता दृढ़ता के साथ इसे रोकने के लिए था। तो हम लोग भी जब अयोध्या गए तो जानते हैं क्या गीत गाया जाता था कि ये तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। लोक परलोक यही यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम। और फिर आगे हम लोग कहते थे कि शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की। आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। और हमें इस बात का बहुत हर्ष है। उस समय मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, छात्र के रूप में हम लोग वहां गए थे, शिला पूजन किया था, पर विश्वास नहीं था कि हमारे जीवन काल में यह दिन आएगा। परंतु जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं, वो साकार हुआ। अभी विष्णु जी बोल रहे थे, मैं ये भी कह सकता हूं, जो श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन था वो भारत के जागरण का प्रतीक था और जागरण का भी विकास भारत के उसी जागरण के साथ सिंक्रोनस होकर हुआ था। मुझे याद है 30 अक्टूबर 1990, आज की पीढ़ी को निश्चित रूप से यह पता होना चाहिए कि यह कितना कठिन था। 29 और 30 अक्टूबर 1990 लखनऊ आने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल, सारी ट्रेन्स कैंसिल, सारी बसेस कैंसिल। नो प्राइवेट व्हीकल कैन कम इन। प्राइवेट गाड़ी से भी नहीं जा सकते, केवल सरकारी गाड़ी जा सकते हैं। और उस जमाने में इंटरनेट तो था नहीं, एसटीडी फोन से दूसरे शहर में बात हो सकती थी। ऑल एसटीडी लाइंस ब्लॉक्ड, केवल सरकारी एसटीडी लाइन चल रही थी। और अयोध्या से फैजाबाद, मतलब लखनऊ से फैजाबाद के बीच में अयोध्या जाने के रास्ते पे हर जगह पे बैरिकेटिंग लगी हुई थी। और जो कहा था कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा, तो ऐसे नहीं कहा था। इस सारी बैरिकेटिंग के बाद उस विवादित ढांचे के चारों तरफ कांटे की बाड़ लगाई गई थी, जो कम से कम 10-12 फुट की थी। इसके बाद 7 लेयर्स ऑफ बैरिकेटिंग थी,
जिसमें 4 मेटेलिक वो लगे थे और 3 बल्लियों वाली, और सारी बैरिकेटिंग्स के बीच में पुलिस वाले खड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि जिसने कहा था, अगर उस समय की सरकार ने कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा, तो हवा में कहा था। मगर वक्त का बदलाव देखिए, जो ये कहते थे परिंदा पर नहीं मार पाएगा, आज 22 जनवरी को 100 से अधिक हवाई जहाज उस अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे उतरेंगे। बल्कि अब तो जो कहते थे परिंदा नहीं पर मार पाएगा, वो अब कहते थे हमारा इनविटेशन कब आएगा। ये वक्त का बदलाव है।